नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, बकाया भुगतान अविलंब किए जाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य प्रज्ञा केंद्र संचालक यूनियन की ओर से चाईबासा अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया गया। जिले के सभी 217 पंचायतों में पंचायत सचिवालय में प्रज्ञा केंद्र का संचालन हो रहा है। यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रज्ञा केंद्र संचालकों को आए दिन कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्रज्ञा केंद्र संचालक बकाया भुगतान तत्काल कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राशन डीलर, लैंप्स आदि को कॉमन सर्विस सेंटर आईडी नहीं दिया जाए। इससे प्रज्ञा केंद्र संचालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके साथ ही प्रज्ञा केंद्र संचालकों को DEGS के अंतर्गत समायोजित करने की भी मांग हो रही है। कंपनी के अधिग्रहण कर, माइनिंग कर, खदान कर, खत्म कर। क्या कि हम लोग 2006 से प्रज्ञा केंद्र संचालित कर रहे हैं हर पंचायत भवन में, जिसमें हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। और प्लस हम लोग को सरकार जैसे भी निर्देश देती है, जातीय आय आवासीय से लेकर जन्म मृत्यु, राशन कार्ड का आवेदन हुआ, सभी चीज़ हम लोग सरकार के आदेश निर्देश पे करते हैं। जबकि बीच में हम लोग को जैसे हुआ था कि किसान ऋण माफ़ी का 1 रुपये में हम लोग को माफ़ करा गया, लेकिन हम लोग को उसके बाद में जो भी मानदेय या कमीशन अभी तक नहीं दिया गया है। ई श्रम कार्ड के नाम पे हम लोग से रिकवरी किया जा रहा है। 1000 से लेकर के 7000, 8000 तक रिकवरी किया जा रहा है। और बीच में स्कूल बच्चों का जातीय आवासीय के नाम पर हम लोग को फ्री में करवाया गया, लेकिन इसके लिए भी अभी तक हम लोग को कोई भी मानदेय या हम लोग को जो कमीशन मिलना है, ये अभी तक सरकार नहीं दे रही है। यानी सरकार जो भी हम लोग को आदेश निर्देश देते हैं, उसके अनुसार हम लोग रात्रि चौपाल करके भी काम करते हैं। रात को, दिन को, जब भी सरकार बोलती है कि आपको ये काम करना है, इस डेट में कंप्लीट करना है, सरकार के आदेश के अनुसार हम लोग ये काम जिला प्रशासन के आदेश पे करते हैं। लेकिन हम लोग का मानदेय, हम लोग कमीशन के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके वजह से आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और ये हम लोग सरकार तक से अपना मांग रखना चाहते हैं कि हम लोग भी पारिवारिक जीवन जी रहे, हम लोग भी परिवार है जिनका भरण पोषण हम लोग को भी करना है। इस तरह की स्थिति में हम लोग अपना परिवार को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग सरकार से मांग रखते हैं कि हम लोग का जितना जल्दी हो सके हम लोग का कमीशन या मानदेय हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग अपना परिवार को सही तरीके से चला पाएँ। जिले में कितना प्रज्ञा केंद्र है? 217 पंचायत है, जिसमें लगभग हर पंचायत में 2 से 4 BLE हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। 217 में 217 पंचायत के BLE पंचायत भवन में शिफ्टेड है, जो कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ACC सीमेंट कंपनी, जिला प्रशासन और सरकार की वादा खिलाफी से टोंटो प्रखंड के कोंदवा दोकट्टा गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने आज अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया। पिछले वर्ष इन गांव के 45 रैयतों को ACC कंपनी में नौकरी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। इस बात से ग्रामीण काफ़ी नाराज है। सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से वखफा है। 45 रैयतों को नियुक्ति के साथ साथ चिकित्सा सुविधा, शिक्षा व्यवस्था और सिंचाई के साधन की भी मांग कर रही हैं। ग्रामीणों ने आज धरना दिया और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि 7 दिनों के अंदर इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई तो वे ACC कंपनी झीकपानी के मुख्य गेट को जाम करके अनिश्चित काल के लिए कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। और 1 साल पहले हम लोग को सरकार के तरफ से भी नियुक्ति पत्र मिला था, और उसके बाद भी हम लोग को आज तक कंपनी में किसी प्रकार का नियोजन नहीं मिला है। इसी क्रम में आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिए हैं, और आज से 7 दिन
का समय देते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम लोग पूर्ण रूप से एसएससी मुख्य गेट में हम लोग जितने भी आयात निर्यात जो होते हैं, आगमन होती है मालवाहक, सभी को अनिश्चितकाल हड़ताल करते हुए बाधित करने का मतलब जो सोच है, उस सोच में हम सभी ग्रामीण का यही निर्णय है कि कंपनी ने इतने दिनों से मतलब जो योजना बनाई थी वो योजना पे खरा नहीं उतर पाई है। अच्छा, उस समय कितने लोगों को नौकरी मिली थी? उस समय नियुक्ति पत्र जो नियुक्ति मुख्यमंत्री पत्र जो मिली थी, हमारे गांव के ही दो एक युवक को युवती को मतलब नियुक्ति पत्र मिला था। कुल बाद में कुल कितने लोगों को मिला था? कुल 45 लोग का मतलब नाम चयनित हुआ था। तो वो 45 लोग काम कर रहे हैं? नहीं काम कर रहे हैं, किसी को काम नहीं मिला? किसी को काम नहीं मिला है। और गलत बिजली बिल को लेकर विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। इसको लेकर बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। 20 अप्रैल को जिला परिषद का घेराव की तैयारी है। सदर प्रखंड के तुईबीर गांव में पंचायत स्तरीय बैठक मुखिया ज्योत्सना देवगम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें झींकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा भी मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग मनमाने तरीके से बिना मीटर रीडिंग किए ही हजारों रुपए का बिल भेज दे रहा है। केस करने की चेतावनी दी जा रही है और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया जा रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। विभाग की कार्यशैली के कारण ग्रामीण परेशान और डरे हुए हैं। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ वह तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन लूट और भ्रष्टाचार के कारण यह राज्य बदनाम हो गया है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ के लोग महरूम हो रहे हैं और हमारे सांसद और विधायक बेफिक्र हैं। मुखिया ज्योत्सना देवगम ने कहा कि गलत तरीके से बिजली बिल भेजने के कारण आज ग्रामीण परेशान है। इस बिजली बिल को माफ करना होगा, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। बैठक में तय हुआ कि 20 अप्रैल को जिला परिषद की बैठक के दौरान गलत बिजली बिल को माफ करने की मांग को लेकर घेराव किया जाएगा। तुईबीर पंचायत अंतर्गत बुलेले तने बिजली बिल रे ऐसे पूरे बिल को उजुतना इना बिजली ऑफिसे ते माप तको माप तना इना मेनते अबू ना तुईबीर पंचायत अंतर्गत 7 हतुई ते मिलाव कने ते ना 20 तारीख मुसिन बुसेनुआ नेते जिला परिषद बुसेनुआ नेते इंता ना मांग बुर के ये कहना तो हेलो अरे तेसिंग तुईबीर पंचायत अंतर्गत बिजली बिल माफ लगे जगह हुआ ना मीटिंग हुआ ना अदो नैन पार्जी बिजली बिल एना माफ अदो बिना मतलब उखन को मीटर को का लगावा कना एने को बिजली बिल हजू तने तार देखेल खकमा कत को एने को बिजली बिल हजू तने एना लगी डाले ऐसु विरोध रे मिना लिया रो कुरकुर रे मिना लिया रो 20 तारीख 10 बजे अले जिला परिषद रे गिराया रो आंदोलन ने रखेया। धन्यवाद। अभी हमने लिंक आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें
नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। अंतर जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज पश्चिमी सिंहभूम ने सत्यम सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी एवं कार्तिक कृष्णा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मेजबान कोडरमा को 3 विकेट से पराजित कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोडरमा ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 258 रन बनाए। जवाबी में पश्चिमी सिंहभूम के बल्लेबाजों ने निर्धारित लक्ष्य को कार्तिक कृष्णा के नाबाद 76 रन की बदौलत 48 ओवर 1 गेंद में 7 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। कार्तिक कृष्णा को उसकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन बहुत अच्छा आज मैच हुआ, हाई स्कोरिंग मैच है। अंडर 16 के बच्चों से जो उम्मीद करते हैं, दोनों टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अभी भी कुछ फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है दोनों टीमों, है ना। और 2-3 जन जो आपका कोडरमा से जो 100 किया है वो प्रियांशु बहुत अच्छा बैटिंग किया, वो भी अच्छा बैटिंग किया है। इनिशियल में आपका सत्यम सिंह जो अपने पहले स्पेल में 3 विकेट लिया, बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, तो 5 विकेट उनको मिला, लेकिन पहला जो स्पेल था बहुत अच्छा था। चेज़ करते हुए 258 के टारगेट को 259 करना है, और उसमें कार्तिक कृष्णा 76 में तो रनिंग बिटवीन द विकेट और सिंगल के इम्पोर्टेंस, जैसे हमारे अंपायर भी अभी बात कर रहे थे, वो दिखाया कि 1 रन का महत्व कितना है। तो बहुत अच्छा बैटिंग किया, बहुत सेंसिबल बैटिंग किया, और उसके साथ आदित्य चौहान का 37 का योगदान बहुत अच्छा है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है आपके जीत और हार में, वो क्या है बताइए। कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया बोल सीजन 3 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जागरूक युवाओं को ज्वलंत मुद्दों पर बोलने के लिए यह कार्यक्रम एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। इसमें देश के ज्वलंत मुद्दों पर युवा अपने विचार रख सकते हैं। यह कार्यक्रम जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रीतम ने कहा कि देश में युवा मतदाताओं की संख्या 60% है, इसलिए सभी को अपनी बातों और विचारों से सरकार को अवगत कराना चाहिए। यंग इंडिया बोल कार्यक्रम सीजन 3 लॉन्च किया जा रहा है। ये यंग इंडिया बोल कार्यक्रम लगातार पिछले 2 साल से चला आ रहा है, और इस वर्ष ये 3रा साल है। और यंग इंडिया बोल कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस संगठन देश के युवाओं को, देश के प्रत्येक नागरिक को, आम जनता को देश के ज्वलंत मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न विषयों को लेकर जो इस देश के वक्ता हैं, कविकार हैं, जो व्यंग्य हैं, वाद विवाद के माध्यम से इन ज्वलंत मुद्दों पर उन सभी को बोलने के लिए उनकी आवाज़ को एक मंच प्रदान कर रही यंग इंडिया बोल कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस। और हम आज इस पश्चिमी सिंहभूम जिला ही नहीं, पूरे कोल्हान के युवाओं को, समाज जो भी समाज के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे, जो प्रतिदिन समाज के बीच रहकर लोगों के साथ रहकर काम कर रहे समाज के क्षेत्र में, उन सभी से ये अपील करना चाहते हैं। उन सभी को हम इस यंग इंडिया बोल कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और यंग इंडिया बोल कार्यक्रम के तहत आप इस मंच में अपनी बातों को, आपके जो विचार हैं, अपने विचारों को रखें, ताकि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो आपकी आवाज़ को, आपके विचारों को सुन सके। भाजपा की जिला महामंत्री प्रताप कटियार, युवा मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन तियु सहित अन्य नेताओं ने टोंटो प्रखंड के महामंत्री बहादुर सुंडी के नेतृत्व में विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। हिस्सा सुरनिया, सुंडी सुरनिया, कुचिया,
सानकुचिया गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया गया। गांव में योजनाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी ग्रामीणों से जानकारी ली गई। महिला कॉलेज में रोटरी क्लब, IQAC और राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से संयुक्त रूप से मानसिक स्वास्थ्य विषय पर बीएड की छात्राओं के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। जमशेदपुर से आई प्रीति सैनी ने मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने छात्राओं को उनकी दिनचर्या में आने वाली भावनात्मक विचार के उतार चढ़ाव पर जानकारी दी। कहा कि शिक्षक ही किसी समाज का भविष्य गढ़ते हैं, इसलिए शिक्षक के जीवन में मानसिक रूप से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने छात्रों के विचार को हर पहलू से परखने की जरूरत होती है। रोटरी क्लब के उप राज्यपाल अनिल शर्मा ने रोटरी के सेवा कार्यों की जानकारी दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्राकृतिक संपदा के साथ साथ बेहतरीन खिलाड़ियों की भी भरमार है। जिले के कई फुटबॉलरों का चयन जमशेदपुर के प्रतिष्ठित स्टील फाउंडेशन टीम में हुआ है। इसी कड़ी में खूटपानी प्रखंड के पुटिदा गांव निवासी और मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्र आशीष पूर्ति का चयन अंडर 13 वर्ग में महाराष्ट्र के पुणे सिटी फुटबॉल क्लब के लिए हुआ है। पुणे में आशीष के खेल को तराश कर पेशेवर खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जाएगा। बेटे के चयन पर पिता विदेश पूर्ति एवं माता सुशीला पूर्ति और विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक निर्मल चंद्र त्रिपाठी ने खुशी जाहिर की है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा पूर्व में निर्धारित 3 दिवसीय महा आंदोलन का समर्थन करते हुए 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कोल्हान यूथ फाइटर्स के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। मौके पर छात्रों ने सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। मौके पर छात्र नेता बसंत महतो ने कहा कि बुधवार को झारखंड बंद को लेकर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाहन चालकों और अन्य आम जनता से अपील किया जा रहा है कि वे छात्रों के इस आंदोलन में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक सुविधाओं को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, यातायात और उद्योग बंद रहेंगे। सभी लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की गई है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर जो 3 दिवसीय 72 घंटों का आंदोलन चल रहा है, इसी कड़ी में 17 अप्रैल को कल मुख्यमंत्री आवास घेराव था। आज 18 अप्रैल को विशाल मशाल जुलूस कोल्हान यूथ फाइटर्स के बैनर तले चक्रधरपुर में निकाला जा रहा है। और हमारी स्पष्ट मांग है जो 60-40 के फॉर्मूले पर जो नियोजन नीति लाया गया है, उसके स्थान पर 90-10 के फॉर्मूले पर नियोजन नीति और खतियान के आधार पर लाया जाए और जातीय जनगणना के बाद जिला स्तर पर अल्टर रोस्टर लागू करें। और विभिन्न मांगों को लेकर हम अभी की जो रणनीति है बंदी को लेकर आज अभी जो विशाल मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, जिसके माध्यम से हम आह्वान करेंगे जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, स्वास्थ्य संबंधित आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर जितने शैक्षणिक संस्थान है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले स्कूल, कॉलेज, इसके अतिरिक्त जितने भी उद्योग है, इनको बंद रखा जाएगा। जितनी दुकानें बंद रहेगी और खासकर अपील रहेगा जितने भी छोटी बड़ी वाहनों के जो चालक है और मालिक है, वो अपना वाहन का परिचालन कल बंद रखेंगे। और इस दौरान हम अपील करेंगे कि जितने भी व्यापार संघ के अध्यक्ष है, व्यापारी है, मजदूर है और जैसे मोटर चालक और मालिक है, वो हमारा सहयोग करें। और चक्रधरपुर की तमाम जनता से हम अपील करते हैं कि 19 अप्रैल का जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आह्वान किया गया है, छात्रों का आह्वान है कुछ मांगों को लेकर, उसमें हमारा समर्थन करें, सहयोग करें। नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन मनोहरपुर की ओर से आज संत अगस्तिन कॉलेज चौक से मुख्य बाजार, रेलवे फाटक और बस स्टैंड होकर प्रखंड मुख्यालय तक रैली निकाली गई। छात्र नेता गोवर्धन ठाकुर ने छात्रों की सभा को संबोधित किया। इस दौरान छात्रों ने बीते दिनों झारखंड सरकार द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की।
स्टूडेंट यूनियन की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। छात्र संगठन नियोजन नीति में 60-40 की बजाय 90-10 के फॉर्मूले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम में जातीय जनगणना कराकर आरक्षण निर्धारित करने की मांग की जा रही है। झारखंड में नौकरी हेतु विज्ञापन में सिर्फ भारत का नागरिक भरने का प्रावधान है, उसमें संशोधित करते हुए झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य किया जाए। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अत्यधिक गर्मी को देखते हुए राज्य में संचालित सभी तरह के विद्यालयों के समय सारणी में बदलाव कर दिया है। यह आदेश 19 से 25 अप्रैल तक के लिए जारी किया गया है। कक्षा केजी से 5 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से 12 बजे तक संचालित की जाएगी। प्रार्थना सभा, खेलकूद और अन्य गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी, लेकिन मध्याह्न भोजन का संचालन जारी रहेगा। यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों सभी पर लागू होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।